फिर वहां पे एक शॉप थी, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे बात है, बोली हाँ बेटा यहाँ पे एक लड़का लड़की है, ठीक है ना, वो यहाँ से 5 बजे निकल चुकी है, ठीक है। मैंने कहा वो आते थे यहाँ पे, बोला लड़का आता था दही लेने के लिए, ठीक है, ये बात बताई उसने मेरे को। तो फिर मैंने उनसे कहा आंटी वो कहीं गए हों, बोले बेटा देखो इतनी जानकारी हमें भी नहीं है, कहीं गुरुद्वारे में या कहीं मंदिर में ऐसे तो हमें नहीं। उसने हाँ मैं बता रहा था कि इनमें एक चीज और है, जो लड़के का चाचा है चांद, अंग्रेज जिसको बोलते हैं, वो लाखन माजरे से हमारे साथ में चला था सुनाम तक, मतलब पीछा करते नहीं, हमारे साथ गाड़ी में जानकारी देने के लिए उनकी। अच्छा। हाँ पुलिस ने पहले उनको उठाया है? पुलिस ने नहीं, पुलिस को मेरे को नहीं पता, मतलब कि वो उसके पुलिस ने उसको कैसे क्या उसको साथ में लिया था, वो अब वही उसको पता जानता था उसका। खुद सगा चाचा? हाँ खुद सका चाचा। उसने भी मेरे को ये बताया ये लड़का हमारे लायक नहीं, मतलब उसी के बारे में, मतलब लड़के के बारे में ये उसने, उसके चाचा ने, अंग्रेज जो है वो चांद ने मेरे को बताया, बोला हमारा तो इससे इनसे कोई लेना देना है नहीं, देखो ठीक है ना। फिर भी मतलब उसी का मतलब आज के दिन वो नहीं का सपोर्ट कर। सुनाम का जो एड्रेस उसके चाचा ने बताया है, वहाँ पे इनकी पहले से कोई जानकारी रिश्तेदारी वगैरह थी या फिर कैसे था? इनकी है कुछ भाईचारा वगैरह बताया इनका, हाँ भाईचारा वगैरह बताया इनका, ठीक है ना। क्योंकि अब इतना मतलब मैं भी नहीं जान सकता था कि पुलिस साथ में है, क्योंकि पुलिस ही ज्यादा पूछताछ करे, मैं तो नहीं कर सकता ना, तो पुलिस नहीं जान कब पूछा था। वहाँ पे नहीं मिले, उसके बाद फिर? उसके बाद हम घर आ गए बस, घर आ गए। अगले दिन फिर अड़ेवा की साइड इनका जो है ना लोकेशन मिली। अच्छा वहाँ से फिर हरियाणा आ गए? हाँ अड़ेवा जो जींद जिले में है। हाँ वहाँ से अब हिसार से कहाँ कहाँ ट्रेन में होते हुए मुझे नहीं पता कैसे कैसे ये आए हैं, अगले दिन बता रहे हैं। और उसने मतलब जब उसके पुलिस ने बात की तो उन्होंने बोला था कि हम अगले दिन जो है ना इनको पेश कर देंगे थाने में, लेकिन अगले दिन है 3 दिन के बाद पेश किए। हाँ तो पुलिस ही बता रही थी हमारे को। तो फिर जो है हांसी के पास मोठ गांव है, एक मोठ जो कि इस लड़के के मामा है, वहाँ पे भी छापा मारा, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। मतलब इनका मतलब ये अपने जो रिलेशन में है, जहाँ जहाँ इनकी रिलेशन है वहाँ जहाँ ये अपने गए हैं, ठीक है ना। अब इतनी जानकारी मेरे को भी नहीं था क्योंकि मैं इसके पीछे तो था नहीं, ठीक है ना। मैं खुद वैसे ही डिप्रेशन में चला हुआ था कि। अच्छा 3 दिन के बाद जब पुलिस ने पेश किया इनको, तो उस वक्त ये जो लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा चुके थे या नहीं बनवा रहा तब तक? ये सर लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा चुके थे उस टाइम तक, बनवा चुके? हाँ बनवा चुके थे। इसमें जो है ना, इसीलिए तो मैं कानून पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जब मैंने FIR दर्ज करवा दी, इनका पता चल गया कि भाई ये गरनाउठी का भी इन्वॉल्व हो सकता है, पहले इसको उठाओ, ठीक है ना, इसका परिवार, इसकी माँ है, इसको उठाओ, इसका चाचा है, मतलब कुछ तो होता, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलता। लेकिन कानून की वही बात है कि इसलिए जो है ना मतलब कानून का सहारा नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक मीडिया और जो है ना मतलब इस पे जो है ना मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को मतलब कि कौन इस उम्र में कौन कोर्ट कचहरी के धक्के खवाओगा। अच्छा जगदीप भाई, जिस टाइम पे कोर्ट में पेश किया आप लोग भी मौजूद होंगे, बच्चे भी मौजूद होंगे वहाँ पे, मतलब जो आपकी मिसेज है सोनिया, क्या रिस्पांस था उस वक्त जो 15 दिन के बाद जो फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आई? इसका रिस्पांस पता है सर क्या था? इसका रिस्पांस ये था, जब मैंने इसको देखा, जैसे आंखों में लाल मिर्च मार देते हैं ना, एकदम उसके तेवर या कुछ चढ़ जाती है उसको, ऐसे उसके तेवर थे। जो तेवर उस दिन देखे थे मैंने, ऐसे मैंने उसके पहले कभी भी नहीं देखे। उसने अपनी माँ को धक्का मार दिया वहाँ पे कोर्ट में ही, तू कौन होती है, मैं तेरे को नहीं जानती, ठीक है ना। तो मतलब कि उसने अपनी माँ से बात नहीं की, मेरे से तो कहाँ करती, फिर बच्चों से बात नहीं की, मेरे किसी फैमिली मेम्बर से बात नहीं की, मतलब उसने किसी से बात नहीं की, ठीक है। वो बच्चों ने बात करने की कोशिश की, बच्चों ने बात करने की कोशिश की, बच्चों को इग्नोर कर दिया उसने, ठीक है। हालांकि वहां पे अगर मीडिया होती तो आज सबूत आपके सामने होता कि इसने किस तरीके से अपने बच्चों को इग्नोर किया है। क्या बयान क्या दिए उस टाइम? उस टाइम पे बयान उसने यही दिए थे कि मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं जो है ना इसके साथ में नहीं रहना चाहती, ठीक है ना, मैंने तो शादी कर ली इसके साथ में। लड़के का क्या नाम है उसका? लड़के का नाम राजू है और उसके फादर का नाम करमबीर है, ठीक है। ये जुलाना के? हाँ जी सर। तो अब बस्ती कॉलोनी कौन सी? ये वाल्मीकि बस्ती है। अच्छा। हाँ वाल्मीकि बस्ती है, लाइन पार, जुलाना लाइन पार, वाल्मीकि बस्ती, राजू सनोप करमबीर जो कि एक्सपायर हो चुका है। एक इसका छोटा भाई है जो कि नाई का काम सीख रहा है,
ठीक है। अच्छा, इसके परिवार का क्या कहना था उस टाइम पे जब पेश किए? तो उसका परिवार मौजूद था, लड़के का परिवार वहाँ पे? लड़के का परिवार मौजूद था, लड़के का परिवार तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। वो अपने लड़के को नहीं समझा रहे थे कुछ ऐसा मामला? कोई नहीं समझा रहा था उस लड़के को, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब ऐसा है, कोई मतलब उसके साथ में हो तो समझावे, मतलब ऐसे ही था, कोई खास नहीं। क्या काम करता है वो? पता नहीं मेरे को, तो ऐसा कुछ खास दिहाड़ी मजदूरी करता होगा। ठीक है, वहाँ पे बताते हैं बोले ये तो भाई ऐसे ही बोला बेदखल किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही जो पड़ा रहता है अपना दिहाड़ी मजदूरी करता है बस, और तो कुछ। अच्छा, उसके बाद जो है पेश हो गए और उन्होंने बयान दे दिया कि मैं राजू के साथ रहना चाहती हूँ, और उसके साथ वो चलेगी। उसके बाद आप कितने दिन बाद मीडिया पे आए हो ये मामला होने के बाद, कोर्ट के बाद? देखो सर, मीडिया के पास आने का रीजन मेरा ये है क्योंकि मैं परेशान हो चुका था उस टाइम पे, मैं डिप्रेशन में। बीच में कोई कार्रवाई की आपने? बीच में मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी मीडिया के सामने, मेरी जो है ना अजय भाई से बात हुई थी, ठीक है ना, तो बोला जगदीप भाई बात ऐसी है, ये वीडियो एक बार वायरल हो जाती है ना तो फिर ये डिलीट नहीं होती, ठीक है। फिर मैंने काफ़ी सोचा समझा, ठीक है, तो फिर मतलब अब जो है ना मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था बच्चों की वजह से भी, अपने काम को लेकर भी, कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता काम करने के लिए, ठीक है, या मतलब कहीं पे भी नहीं जा सकता, कि या कोई फंक्शन में या किसी उसमें, मतलब सब कुछ मतलब ख़त्म होता चला गया, ठीक है। मीडिया अब ये उस एक की वजह से हमारे पता नहीं कितने घर परेशान हो रहे हैं वहाँ से, मतलब कि ये मेरा परिवार तो है ही है, उसके भी भाई माँ सब कुछ परेशान है, ठीक है ना। और मैंने इसके फ्रेंड से बात की थी, इस लड़के के फ्रेंड से, उसने भी मेरे को जो है कुछ बातें बताई थी, बोले भाई इसका व्यवहार ही ऐसा है, ये लड़का है ही ऐसा, ठीक है ना, इसको और काम नहीं, बोला खाने दाने नहीं, ठीक है ना, और जो है ना काम करे वैसे। एक मिनट मेरा फ़ोन देना, मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ उसके फ्रेंड की। हेलो मनीष भाई, राम राम। राम राम। जगदीप बोल रहा हूँ। तो भी बस ये बुखार ना छूट गया सारा। वो कैमरे क्या कर लिया दिया? कैमरा का ले दिया। हाँ, कितना लिया? मिल लिया नहीं, मुन के घर आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ना, वो करना पा गया वो घर नरवा भी घर पा गया। अच्छा, तो मनीष भाई जब मैंने हेल्प चाहिए था, आ जाइए। ठीक है। ये कब है, मतलब कि वो है बात, उसने डरा धमका रहा कि उसने अपने वो भर रखे प्रवचन उसके अंदर है। हाँ, वो आने को तैयार नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है ना। तो भाई यह जो कॉल रिकॉर्डिंग है यह भी हम आपने पूरी भी सुनावांगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो है जो मामला जो मीडिया के सामने जो आया है, जो आपने कई चैनलों पे वीडियो देखी हैं, जो जगदीप वहाँ पे मीडिया के साथ में उस घर में पहुँचा है, राजू के घर में, वहाँ पे इसकी पत्नी जो है वहाँ पे इसको मिली है, वहाँ पे क्या कुछ बातचीत जो हुई है, वैसे तो आपने वहाँ का जो पूरा माहौल देखा था, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पे जो माहौल कुछ और था, कुछ बातें जो है वो साफ तरीके से नहीं जो है समझ में आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो है हम जगदीप से उसी बारे में एक बार बात करेंगे। जब वहाँ पे मीडिया को लेके गया है तो एक कम शब्दों में एक पूरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ हुआ है। आप देखते रहो हमारे साथ हरियाणा 108। जगदीप भाई, जब वहाँ पे आप गए हो, अब मीडिया को लेके वहाँ पे जब आप पहुँचे हो, तो पुलिस प्रशासन साथ था वहाँ पे या सिर्फ मीडिया वाले ही थे? और वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ जो है बातचीत हुई है, कौन कौन उसके घर पे मिला है आपको, किसने क्या कुछ कहा है, कौन आपको सही बता रहा था, कौन जो है उसको गलत बता रहा था, ये सारी चीज़ें एक बार मैं जानना चाहूँगा।